साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल और आज मैं पहुंचा हूं अमरोहा के फौजापुर गांव में, जहां पर भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी मेरे साथ हैं। तमाम सारे सवाल आज मेरे पास हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो चल रही है उसमें जो युवाओं की एंट्री हुई है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है तो पार्टियों ने जो है वो पूरी तरीके से अपनी ताकत विधानसभा चुनाव में लगा दी है। तो आज जो विनय रतन जी मेरे साथ हैं, जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? किसी पार्टी से आपका गठबंधन होगा या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो अकेले चुनाव लड़ने का इरादा है। हमारे पास बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जितनी 400 की सीटें हैं, उन सब पर हमारे पास लोग वो हैं, प्रत्याशी हैं जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विपक्ष चाहे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना है तो हम विपक्ष के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार, ऐसा नहीं है। जो अगर विपक्ष है, जैसे पहले कुछ चीज़ें चली, क्या जो वैसी साहब की पार्टी MIM है उसमें मतलब उससे साहब का जो गठबंधन होने जा रहा है? देखिए, विपक्ष कहा मैंने, विपक्ष का मतलब खाली ओवैसी साहब की पार्टी नहीं है। विपक्ष में समाजवादी भी है, बसपा भी है और आपका कांग्रेस भी है। ये अगर सब मिलकर चाहें कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना है, सिर्फ किस लिए कि आज आप देश की GDP देखें क्या स्थिति है। मोदी जी कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो, मोदी जी कह रहे हैं कि पैदल चलो, साइकिल से चलो, गाड़ी में तेल ना फूको। मतलब कि देश की दुर्दशा करने में इनका बड़ा हाथ है। और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम प्रथम भारतीय हैं, तो भारत को बचाने के लिए अगर हमें कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो हम तैयार नहीं हैं। विनय जी, बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो युवा हैं, जो देश की रीढ़ जिन्हें कहा जाता है, उन्हें कॉकरोच कह दिया गया है। देखिए, इस पर तो सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि इस देश का युवा जो बेरोजगार है, SC OBC माइनॉरिटी का, वो आया जा समाज पार्टी ज्वाइन करे, भीम आर्मी ज्वाइन करे और यहाँ आकर अपनी लड़ाई को मजबूत करे। क्योंकि हम वादे करने में विश्वास नहीं रखते, हम काम करने में विश्वास रखता है। जैसे हमारे एक नेता MP बने, उन्होंने वादे नहीं किए लेकिन काम करके दिखाया। रात को सड़कों पर घूमना, जहाँ कच्चे रास्ते थे, पानी भरा पड़ा था घुटना घुटना, वहाँ पर पक्की सड़कें बनवाना। ये भी हम भी ये वादा क्या मैं ये कहता हूँ कि अगर हम आते हैं कभी इन फ्यूचर सत्ता में तो रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे और गाँव तक रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, सिर्फ शहरों के लिए नहीं, कि गाँव का किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा भी उस रोज़गार को करके अपना भरण पोषण कर सके। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए काम किया जा सकता है, बहुत सारी प्लानिंग है जिसके जरिए काम किया जा सकता है। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ धर्म पर तो काम होता है, यहाँ टेक्नोलॉजी पर काम नहीं होता। ठीक है, यहाँ धर्म के चक्कर में आदमी मार दिए जाते हैं, जिंदा लोगों का सम्मान नहीं होता। दुर्भाग्य है देश का। लोग गैस की लाइन में, पेट्रोल पे भी लोगों ने प्रतिक्रिया आ गई कि आपके इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। तमाम सारे जो सवाल मैं कहूँ, क्या सवाल अगर सुबह से शाम तक उठाए जाएं तो वो कम हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग कह रहे हैं क्या हमारा देश बहुत आगे जा रहा है? हाँ नहीं, वो मोदी जी कल आके कहेंगे भाई एक टाइम खाना खाओ, देश का राशन बचाओ। मोदी जी हैं, मोदी जी थोड़े रह गए हैं, वो तो अनुभवितों के भगवान हैं। ठीक, वो तो गोबर खाने से लेकर मूत पीने तक को लेकर अच्छा बताते हैं कि बहुत शुद्ध है। आपको लगता है देश के युवा को जो है ना समझना चाहिए जी। अगर हम जापान की टेक्नोलॉजी देखें, चाइना की टेक्नोलॉजी देखें, वो हमसे कितना आगे हैं। ठीक, लड़ाई में हमसे कम है, आबादी में हमसे कम है। नेपाल देख लीजिए ना, नेपाल के अधिकतर लोग अगर भारत काम करते हैं जी जी, लेकिन नेपाल के लोगों के दिमाग खराब होते हैं, कुछ सरकार बदल देते हैं। सबसे पहला प्रहार करते हैं शिक्षा पर, प्राइवेट शिक्षा बंद, शिक्षा का एकीकरण कर देते हैं जो देश की रीढ़ है। और भारत में आप अपने बच्चों को पढ़ा कर दिखा दीजिए, पढ़ा नहीं सकते अच्छे स्कूल में, 10,000 फीस दे नहीं सकते आप। बंगाल चुनाव जैसे हुआ है, जिस तरीके से वहाँ नतीजे आए, नतीजे आने के बाद वहाँ के कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए जहाँ पर BJP के झंडे उसमें दिख रहे हैं और मारपीट चल रही है, दुकानों को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। इस तरीके के वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चले। जनता का फैसला सर्वोपरि होता है जी। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती है। जनता का फैसला सर्वोपरि, जनता जो फैसले किया वो अच्छा ही होगा। ठीक, हाँ ये जरूर है कि जैसे BJP ने पूरे देश की स्थिति कर रखी है, BJP बंगाल में चली गई है, तो मुझे लगा बंगाल का भी वो बंटाधार कर ही देंगी, ये तो तय है। और देखिए, रही मारपीट की बात, BJP सत्ता में आई है, UP में सत्ता में आई थी, यहाँ के उन्होंने ऐसा ही किया था, लोगों को परेशान करना शुरू किया था। वहाँ पर जाकर ऐसा क्या होगा? विपक्ष दबा नहीं होगा। क्यों दबे विपक्ष? तो कुछ ना कुछ टकराव हुआ होगा, यही कारण होगा। तमाम सारे सवाल मैंने विनय रतन जी से पूछे, उन्होंने बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, अगर हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।